जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए आप लोगों के लिए 24 फरवरी 2025 के लिए बोर्ड पेपर आ चुका है। देखिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों। देखिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है। 801 HB कोड का हमारा पेपर है। देखिए 801 HB कोड का हमारा पेपर है। देखिए 70 का पूर्णांक हमारा होता है, ये सभी लोगों को पता है। 70 का पूर्णांक हमारा होता है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट समय रहता है, जिसमें से 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है और 3 घंटे में आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए समय मिलता है, तो आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर हमारा 2 खंडों में विभाजित है। पेपर हमारा 2 खंडों में विभाजित। खंड आ में 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड बा में 50 नंबर वाले मतलब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिन्हें आपको कॉपी में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बाद भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वीडियो मिल सके। और हाँ, अगर आप लोग इस पेपर को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को 70 नंबर तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए इसमें चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, शुक्ल युगीन लेखक है। शुक्ल युगीन लेखक कौन दोस्तों? राम प्रसाद निरंजनी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर यशपाल या फिर सदल मिश्र। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? देखिए तो इसमें से हमारे हो जाएंगे यशपाल। यशपाल हमारे शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो हमारे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यशपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन है? सरस्वती या फिर राग दरबारी या फिर दुलारी वाली या फिर इंदुमती। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए तो इसमें से हमारा हो जाएगा, देखिए किशोरी लाल की है ये इंदुमती। इंदुमती है ना, तो इंदुमती ये सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक छूट गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था? देखिए यहाँ पे, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों के देवता की रचना की विधा क्या है? कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है या फिर आत्मकथा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तो इसमें हमारा हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास है तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपन्यास, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए इधर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामी के लेखक हैं। ध्रुवस्वामी के लेखक कौन? दोस्तों मैं हर वीडियो में बताया हूँ ध्रुवस्वामी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद या फिर जगदीश चंद्रगुप्त माथुर या फिर राम कुमार वर्मा या फिर मोहन राकेश। जिसका भी आंसर आप लोगों को पता है जल्दी जल्दी कमेंट में करते रहिए। तो इसका हो जाएगा हमारे जयशंकर प्रसाद। ध्रुवस्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये हमारे सही हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार कौन दोस्तों? रामदास गौड़ या फिर श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो कौन सही हो जाएंगे? देखिए इसमें तो इसमें से हमारे कौन सही हो जाएंगे जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसमें हमारे हो जाएंगे रामचंद्र। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है? भूषण या फिर केशव या फिर मतिराम या फिर देव। तो कौन सही हो जाएंगे? देखिए तो इसमें हमारे भाव विलास के रचयिता हमारे देव हैं, तो हमारे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देव। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना क्या है दोस्तों? सुजान सागर या फिर बिहारी सत्सई या फिर ललित ललाम या फिर काव्य निर्णय। तो कौन सही हो जाएगा? देखिए इसमें रीति मुक्त काव्य धारा की रचना हमारी सुजान सागर। सुजान सागर है तो हमारे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रख लेना, सुजान सागर हमारे रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 या फिर 1951 या फिर 1979 या फिर 1985। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए तो इसमें से हो जाएगा 1951। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1951 हो, तो ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन या फिर प्रभाकर माचवे या फिर नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह यानी ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवमंगल सिंह ये सही है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन है? त्रिधारा, वीणा या फिर पथ की साथी या फिर गुंजन। तो कौन हो जाएगा? देखिए तो
तो इसमें से हो जाएगा पथ के साथी, पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, विंध्य के वासी उदासी तपोद व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है? करुण रस या फिर हास्य रस या फिर श्रृंगार रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रस हो जाएगा? देखिए इसमें हमारा हास्य रस हो जाएगा। कौन सा रस? हास्य रस होगा, तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ क्या लिखा है यहाँ पे, मिटा हुआ है। देखिए कौन सा अलंकार होगा? शायद लिखा है वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार है या फिर रूपक या फिर उत्प्रेक्षा या फिर संदेह, पता नहीं यह क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे मिटा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो कौन सा अलंकार होगा या कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हमारा शायद उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ना। उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है हमारा। कहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद अगला हमारा देखिए यहाँ पे, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है। सोरठा छंद में दूसरे और चौथे चरण में पूछा गया है ना, तो कितनी होती है? 11 या फिर 16 या फिर 12 या फिर 13। तो कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें हमारी होती हैं, देखिए यहाँ पे 13 मात्राएं। क्या होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद रख लेना अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द में उपसर्ग क्या है? आ है, उप है या फिर अप है या फिर अधि है। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो अपव्यय शब्द में उपसर्ग हमारा अप हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए माता पिता में समास है। माता पिता में समास कौन सा है? कर्मधारय है या फिर द्विगु है या फिर बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व समास है। तो कौन सा समास है इसमें? देखिए तो इसमें हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास? द्वंद्व समास है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। पर्यायवाची शब्द कौन? सागर, परावार या फिर महिपति या फिर जलाधि। तो कौन सही हो जाएगा? देखिए तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए महिपति। महिपति ये नहीं है समुद्र का पर्यायवाची, तो ये सही हो जाएगा। महिपति शायद राजा का समय पर्यायवाची, क्या राजा का है? आप लोग इसका भी कमेंट करके बताइए। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए यहाँ पे, सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम शब्द क्या होगा? सत्य या फिर सौ या फिर सत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? देखिए सत्य होगा, ये वाला सत्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग गलत मत कर देना, सत्य होगा हमारा ये वाला। देखिए ये वाला सही है, ये वाला गलत आंसर हो जाएगा। तो ये सही है, आप लोग इसमें टिक मारना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम में विभक्ति और वचन क्या है? पंचमी विभक्ति द्विवचन या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तेसाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तुमसे सोया नहीं जा सकता। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा वाच्य है दोस्तों? यहाँ पर देखिए तो इसमें से हमारा है, क्या हो जाएगा? देखिए तो इसमें हमारा कौन सा वाच्य है? देखिए तो इसमें देखिए कौन सा भाववाच्य होगा शायद ना, भाववाच्य, यानी कि ये सही हो जाएगा। भाववाच्य ये सही है। देखिए भाववाच्य ये सही है। उसके बाद अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे, विकारी पद नहीं है। गाय नहीं है या फिर सभा या फिर प्रतिदिन या फिर रमेश। तो इसमें विकारी पद कौन नहीं है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे, देख खंडवा। खंडवा हमारा 50 नंबर का आता है, मैंने पहले ही बता दिया, और इसको आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए ये हमारा 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर। 2 + 2 + 2 6 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा आएगा। देखिए क्या है? देखिए यह एक नैतिक और
आध्यात्मिक स्रोत है। ये किस पाठ का है? आप लोग पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ लेना अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर। तो ये किस चैप्टर का है? पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख देना है। पहले तो आप लोगों को पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो ये किस पाठ का है देखिए, मैं बता दूं, देखिए, तो ये हमारा है, देखिए, भारतीय संस्कृति का। किसका? भारतीय संस्कृति का। संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति का है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आप लोग का लेना है, आप लोगों को संदर्भ लिख देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक होता है? मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यकता होता है। यहाँ पर उत्तर ये लिखा है, देखिए, वह अमरत्व, सत्य और अहिंसा का होता है। ये आंसर इसका लिख देना है। 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। इसी में से पढ़कर आप लोगों को कर देना है और 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग अथवा में कर लीजिए। देखिए, इसी पैराग्राफ, इसको भी इतना पढ़ लेना है। आप लोगों को पाठ और लेखक का नाम पहचान लेना है। देखिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। किस पाठ का है? ईर्ष्या। ईर्ष्या पाठ का है। देखिए, ईर्ष्या मिल गया तो ईर्ष्या पाठ का है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। देखिए, 2 नंबर आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? 2 नंबर इसको लिख देना है आप लोग। किसको आदत को छोड़ने को कहता है? का व्यर्थ की बातें, मतलब व्यर्थ में जो आप लोग सोचते रहते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप लोगों को ईर्ष्या सही हो जाएगा। ये लिख देना है आप लोगों को। 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का ये भी आएगा हमारा। देखिए यहाँ पे ये भी 6 नंबर का है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठ फल को रस अंतर्गत ही भावें। तो इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए, और पहचान करना है किस पाठ का है। तो ये किस पाठ का है? देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब पाठ पहचान लोगे तो आप लोगों को संदर्भ लिखने के में आसानी होगी और ये 2 नंबर का मिल जाएगा हमें। देखिए, किस पाठ का है? ये हमारा पद का है। मैं बता दूं, देखिए, पद का है और किसका है? सूरदास जी का। सूरदास जी का है ये। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए, और अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? 2 नंबर आप लोगों को इसको लिख देना है। ये मिल जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए, इसी में से आंसर ढूंढ कर लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल हमारे 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे, उसके बाद अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा में आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार पढ़कर देखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या है, 2 नंबर यहाँ पे भी। और उपयुक्त पद्यांश में रस और अलंकार का नाम लिखना है। 2 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 6 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे अथवा में करना चाहते हो तो। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आता है। 2 नंबर संदर्भ का और 3 नंबर हमारा अनुवाद का आता है। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को कर देना है। देखिए, इसको पढ़ करके पूरे पैराग्राफ को आप लोगों को कर देना है। अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा वाला कर सकते हैं। देखिए, ये किस पाठ का है? देखिए, तो मैं बता दूं, ये हमारे है, देखिए, भारतीय संस्कृति। किस पाठ का? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये है। और अथवा वाला करना चाहते तो ये कर लीजिए। ये किस पाठ का है? देखिए, मैं बता दूं, प्रबुद्धो ग्रामीण। किसका? प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण ये चैप्टर का है। ये जिसमें से आप लोग करना चाहते तो कर लीजिए। उसके बाद अगला आ जाता है, मैं दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये भी आएगा।
संदर्भ लिख देना है और इसका अर्थ लिख देना है। अथवा में करना चाहते हो तो ये वाला कर लीजिए, जिसको भी करना चाहते हो तो कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपने जिले को पूछकर, अपने जिले से क्या लगता है, अपने टीचर से पूछकर आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये हमारा 3 नंबर का आता है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर का आता है, आप लोगों को तैयार कर लेना है आपके जिले से जो भी लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार आता है ये 5 नंबर का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवत शरण उपाध्याय, जिनका भी तैयार कर लेना है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। इन सभी का डिस्क्रिप्शन ये 5 नंबर का आएगा और हर साल आते हैं, आप लोग तैयार ही कर लेना। उसके बाद अगला हमारे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा का, जिनका भी तैयार करना डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला है हमारा देखिए 27 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु के तटस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये हमारा 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का ये आता है, आप लोग लिख देना है एक श्लोक। उसके बाद अगला हमारे देखिए, छात्रावास का जीवन गली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखना है, एक पत्र लिखना है, ये 4 नंबर का आएगा। अथवा में लिखना चाहते हो तो ये वाला लिख दीजिए, देखिए विद्यालय में खेल कूद के सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रधान पत्र लिखिए, इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिख दीजिए, देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्नों के देना है उत्तर संस्कृत में, ये 2 नंबर का आता है, आप लोगों को तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का आता है, बहुत ही बड़ा नंबर है, देखिए ये 7 नंबर का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवन में विज्ञान का महत्व, 7 नंबर का ये भी है, सभी 7 नंबर के हैं, आप लोगों को तैयार कर लेना है। देखिए जीवन में विज्ञान का महत्व। उसके बाद दूसरा है देखिए, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, जिसको भी तैयार करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद अगला है देखिए, छात्र और अनुशासन, इसको भी तैयार कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसको भी तैयार कर लेना है, आप लोग तैयार कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।